जय सिया राम आप सभी को। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और हर भक्त भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से उनको विधिवत पूजा करके प्रसन्न करने का उपाय करता रहता है। बात हम एक ऐसे स्रोत की करेंगे जो हमारे दरिद्रता को दूर करता है, हमारे दुखों का नाश करता है। और अगर हम भोले शंकर के करीब इस पाठ को करते हैं, दीपक जला के इस पाठ को करते हैं, इसका हवन करते हैं, तो निश्चित रूप से इस स्रोत से अगर हम हवन करेंगे तो निश्चित रूप से भोले शंकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हम प्रयास ये करें कि जो 5 सोमवार हमारा इस सावन के माह में पड़ेगा उसमें तो हमें ये उपाय निश्चित रूप से करना है। लेकिन अगर साथ साथ एक लंबे अंतराल के लिए अगर हम इस स्रोत से अगर हवन करते हैं तो निश्चित रूप से भोले शंकर की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। और अगर हम गरीबी में गुजर कर रहे हैं, गरीबी हमें बहुत ज़्यादा सता रही है, हमारे जो धन का आगम है वो रुका हुआ है या आर्थिक संकट से हम परेशान हैं, तो निश्चित रूप से ये स्रोत हमें उससे आगे बढ़ने को मौका देगा, हमें कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। हाँ, इस स्रोत का नाम है दारिद्र्य दहन स्तोत्र। शंकर जी का ये स्तोत्र है जो बहुत प्रचलित स्तोत्र है और आपने सुना भी होगा। इस पाठ को करके बहुत भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण हुई होगी। और जो व्यक्ति मन से इस स्रोत का पाठ करता है तो निश्चित रूप से भोले शंकर अपने भक्तों के ऊपर यथाशीघ्र कृपा करते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो पूजन की विधि है और हम इस स्रोत को क्यों करें ये भी मैं आपको बताऊँगा, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा ये भी आपको सब कुछ बताऊँगा मैं। सर्वप्रथम मैं पूजन के बारे में बात करूँ, हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इनकी मैं बात करता हूँ। तो आपको सर्वप्रथम सुबह सुबह उठना है और उठने के बाद आप अपने आप को स्वच्छ करें। स्वच्छ करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप अपने मंदिर में या आप किसी भी बाहर के मंदिर में आप जा सकते हैं। और अगर आप घर के मंदिर में अगर ये पूजन करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में एक आसन बिछाइए, शंकर भगवान को उस पर स्थान दीजिए। स्वयं एक आसन लीजिए, उस पर आप बैठ जाइए और बैठने के बाद वहाँ पे एक आप अगर सारी सामग्री आपके पास है तो शंकर भगवान की आप विधिवत पूजा कर लीजिए। अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो केवल आपको एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। और शुद्ध देसी घी का जब आप दिया जलाएंगे तो दिया जलाने के बाद आप वहाँ बैठ जाइए और बैठने के बाद जो हमारा स्तोत्र है उसका आपको पाठ करना है। मैं उसको एक वॉइस के माध्यम से आपको दे दूंगा और साथ में आपको PDF भी उपलब्ध करा दूंगा ताकि या तो आप उस PDF के माध्यम से आप उस स्रोत को कर सकें, नहीं तो हमारे वॉइस को आप सुन के उसका हवन कर सकें। मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा आपके लिए। और आप वहाँ पूजन करिए। भोग के रूप में भी आपको कुछ रखना है। और जब आपका ये हवन हो जाए, करीब ये हवन आपका 5 मिनट का होगा, और जब आपका हवन हो जाता है तो आप लास्ट में एक आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से आप अपनी दारिद्र्यता को दूर करने के लिए, उसका दहन करने के लिए, कृपा कहें बरसाने के लिए, और निश्चित रूप से जब आप ये स्रोत करेंगे तो भोले शंकर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चलिए हम विधिवत जानते हैं और सब चीज़ों को। हमें ये भी ध्यान रखना है कि सावन के महीने में हमें जो मादक पदार्थ हैं या अन्य जो नहीं खाने योग्य पदार्थ हैं उसको हम न खाएं। सावन के सोमवार को अगर हम व्रत रखते हैं तो और अच्छा होगा और शुभ होगा। जब हम अपने घर में बैठ जाएंगे, पूजन के लिए बैठ जाएंगे, तो सर्वप्रथम हम अपने घी के दिए को जला लेंगे और दिए को जला के साथ में हम एक नागकेसर रखेंगे। किसी भी पूजा के दुकान पे आप जाके अगर पूछते हैं कि हमें नागकेसर चाहिए तो आपको नागकेसर दे देगा। आप 100 ग्राम कम से कम ले लीजिए। 100 ग्राम में आपको इतना मिल जाएगा नागकेसर जिससे आप पूरे महीने तक उसमें हवन कर सकते हैं। नागकेसर आप ले लीजिए। नागकेसर लेने के बाद जो शंकर जी का दारिद्र्य दहन स्तोत्र है उसको आप अपने मुख से बोल के हवन करिए। और नहीं तो मैं जो आपको बताऊंगा उसके आधार पे जब आप ये हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो ये स्तोत्र है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको भी सुन के आप अपने घर पे बजा के हवन कर सकते हैं। और नहीं तो आप स्वयं PDF इसका डाउनलोड गूगल से कर लेंगे, नहीं तो हम इस भक्ति चैनल के माध्यम से आपको ये PDF दे देंगे ताकि आप इसको देख के उस पाठ को कर सके। आप लोग हमारा जो ये दारिद्र्य दहन स्तोत्र है उसको सुनिए और इसके हिसाब से आप हवन करिएगा। मैं आपको विधिवत सब कुछ बताते चलूँगा। हमारा जो दारिद्र्य दहन स्तोत्र है कुछ इस प्रकार है।
विश्वेश्वराय नरकारणतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब यहाँ पे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक नागकेसर वहाँ पे यानी कि जो घी का आपने दिया जलाया है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद का क्रम ऐसे ही चलेगा। उसके बाद का जो स्तोत्र है, गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको हवन में डाल देना, दीपक में डाल देना है। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाथ सुनृतकाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको दिए के अंदर डाल देना है। चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भाले छड़ाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको दीपक में डाल देना है। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्राय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको दीपक में डाल देना है। राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नाग प्रियाय नरकारणतारणाय पुण्येषु पुण्य भरिताय शूर अर्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको दीपक में डाल देना है। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीता प्रियाय विषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वशनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक नागकेसर आपको दीपक में डाल देना है। वशिष्ठेन कृतं श्रोतं सर्वरोग निवारणं सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्र पौत्र आदि वर्धनम त्रिसंध्यं य पठे नित्यं स ही स्वर्गं वाप्नुयात्। इस प्रकार जब आप हवन करेंगे तो निश्चित रूप से भोले भंडारी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और जो भक्त इस दारिद्र्य धन स्रोत का पाठ करता है, पूरे सावन पाठ करता है, तो निश्चित रूप से उनके जो रुके हुए धन संपत्ति हैं, यानी जो कर्ज उन्होंने किसी को कर्ज के रूप में पैसा दे रखा है, तो वो सब आने का एक रास्ता खुल जाता है। हमारे व्यापार में भी वृद्धि होने लगती है। और समय समय से जब ये पाठ हमारा चलता रहता है तो निश्चित रूप से हमें धन के आगमन का रास्ता खुलता रहता है। दसों दिशाओं से हमें धन का आगम होने लगता है, हमारे व्यापार में वृद्धि होने लगती है और सभी प्रकार के कलेशों से हमें मुक्ति मिलने लगती है। जैसा कि श्रोत्र में आपको पहले ही बताया गया है कि दारिद्र्य दहन यानी कि दारिद्र्य दहन दुखनाय, जो दरिद्रता है हमारी उसका आप दहन कीजिए और हे भोले शंकर आप हम पे प्रसन्न होइए। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि जब भी कोई व्यक्ति इस पाठ को करता है तो यथाशीघ्र भोले भंडारी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके ऊपर जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो कर्ज का भार वो झेल रहे हैं, उससे उनको निजात मिलती है, धन का आगम बनने लगता है।
और इस बार हमने अपने मंदिर पे भी कुछ ऐसे व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जो भक्त अपने घर पे ये स्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं या उनको समय नहीं मिल पाता है, तो हमसे जुड़ें, हमारे नंबर से जुड़ें, और उसके बाद एक सामूहिक हवन हमारे मंदिर पे इस माध्यम से किया जाता है ताकि उनका कल्याण हो सके। और हम इसको 3 समूहों में बांट रखे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम के समय में। जो भक्तजन हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे जुड़ के इस दारिद्र्य दुख दहन श्रोत्र का हवन में सम्मिलित हों और उसका लाभ पाएँ, और निश्चित रूप से उनकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भोले भंडारी उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। जय श्री राम आप सभी को।